नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान नया बजट जारी 2025 के बारे में। जैसा कि राजस्थान को क्या मिला बजट में, 12 बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार का बजट यहां पर पेश हो चुका है। अब राजस्थान की बारी है कि राजस्थान के लिए क्या घोषणाएं की है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, जो बजट है ये आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने जारी किया है, लेकिन इसमें जो राजस्थान प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए सरकार ने क्या घोषणाएं की थी उसके बारे में देखेंगे। साथियों, आप सभी जो है वीडियो को एंड तक देखिए। साथ में सभी अपडेट रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना किसी देरी के आज की अपडेट को हम शुरू करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम 12 घोषणाओं में बात करें, तो जैसा कि 12 जो घोषणा है वो सीधी आपकी जेब पर असर डालने वाली है। जैसा कि ईवी सस्ते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज मिलेगा। इसके अलावा पुष्टि योजना के बारे में हम बात करें तो जैसा कि कैंसर में राहत, यानी दवाइयाँ सस्ती, हर जिले में खुलेंगे डे केयर सेंटर। जैसा कि बजट में कैंसर मरीजों पर पूरा फोकस किया गया है। इसके तहत सरकार सभी 792 जिलों में, यानी पूरे भारत के जो जिले हैं उनकी बात हो रही है, यानी जो भारत के 792 जिले हैं उनकी बात हो रही है। तो उसमें जैसा कि कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। इस साल 200 जिलों में खुलेंगे और 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। मतलब जो सरकार की 36 जो यानी दवाएं हैं उन पर कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 6 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जो है कस्टम ड्यूटी 5% की जाएगी। इससे कैंसर समेत कई जटिल बीमारियों की महंगी दवाइयाँ सस्ती होगी तथा 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम भी जो है टैक्स फ्री रहेंगे। इसके अलावा जैसा कि अभी कैंसर के इलाज की 95% सुविधाएं बड़े शहरों में है, घोषणा से गांव में भी इलाज मिलेगा। जो घोषणा हुई है उससे जो है गांव में भी इलाज मिलेगा। साथ में 2 नंबर की घोषणा में देखें तो 5 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा को अवसर मिलेगा। कुछ नई योजनाएं घोषित हुई है। इससे 5 साल में फुटवियर व चमड़ा इंडस्ट्रीज को 22 लाख रोजगार मिलेंगे। जैसा कि हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, धार्मिक पर्यटन, होम स्टे के लिए मुद्रा लोन से 50 लाख, साथ में MSME को छूट व स्टार्टअप के 10,000 करोड़ के फंड से 50 लाख तो PM स्वनिधि विस्तार योजना से और 10 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स को अवसर। साथ में गाँव में तकनीक व कौशल प्रशिक्षण से 50 लाख और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा से 1 करोड़ नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। असर क्या है तो बाजार में मांग व खपत दोनों बढ़ेगी। इसके अलावा तीसरे नंबर की घोषणा में बात करें तो सीनियर सिटीजन 1 लाख के बैंक ब्याज पर जो है कटौती नहीं होगी। जैसा कि बजट में 2 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। पहली, बैंक ब्याज से 1 लाख रुपए तक की कमाई पर यानी TDS नहीं कटेगा। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी। दूसरी बात करें तो जिनके पास पुराने नेशनल सेविंग्स स्कीम खाते हैं और जिनमें अब ब्याज नहीं मिलता है, उनमें अगस्त 2024 के बाद की गई निकासी टैक्स फ्री और NPS वात्सल्य खाते वालों को NSS जैसे लाभ मिलेंगे। हालांकि यह ओवरऑल लिमिट्स के तहत रहेगा। जैसा कि 15.8 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर, 2050 तक इनकी संख्या 34 करोड़ हो जाएगी। ये इन्हें फायदा मिलेगा। साथियों, जैसा कि आगे हम बात करें तो गिग वर्कर्स जैसा कि पहचान पत्र मिलेंगे और पोर्टल पर दर्ज होंगे। जैसा कि ऐसे कामगार जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसी संस्था व फर्म में अनुबंध पर काम करते हैं, इन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं। इनके लिए सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना है। इन्हें 5 लाख रुपए के फ्री इलाज वाली PMJ योजना से जोड़ेगा। सभी को जो है ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। इन्हें पहचान पत्र मिलेंगे। इनकी सामाजिक सुरक्षा को जो है सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला है। असर क्या होगा तो 2021 में 77 लाख गिग वर्कर्स थे जो अब 1 करोड़ हैं। इनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा जैसा कि 5वीं घोषणा के बारे में बात करें तो जैसा कि महिलाएं यानी SC ST की महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। यानी SC ST वर्ग की जो महिला हैं
वह पहली बार उद्यमी बनने जा रहे हैं, उन्हें सरकार 2 करोड़ रुपए का कर्ज देगी। शुरुआत में यह लोन 5 लाख महिलाओं को मिलेगा। सरकार इन्हीं वित्तीय सहायता के साथ ही मेंटरशिप की ट्रेनिंग भी दिलाएगी। महिलाओं को और बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना बढ़ाएंगे। असर क्या होगा? आदिवासी वर्ग की महिलाओं को उद्यम लगाने का मौका। पोषण योजना से 8 करोड़ बच्चों व 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा साथियों 6वें नंबर की घोषणा है, जैसा कि एफडीआई यानी बीमा सेक्टर में 100% विदेश निवेश को मंजूरी। जैसा कि बीमा सेक्टर में अब 100% प्रत्यक्ष यानी विदेश निवेश हो सकेगा। पहले यह सीमा 74% थी। हालांकि इसके साथ एक शर्त भी जोड़ी गई है, और ये है कि यह सीमा ये जो सीमा है उन्हीं निवेशकों पर लागू हो रही है जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगे। वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद LIC और HDFC लाइफ यानी न्यू इंडिया इंश्योरेंस और SBI लाइफ के शेयर 3% कह सकते हैं कि 3% जो है उछाल हो गए हैं। इसके अलावा जैसा कि साथियों असर क्या रहेगा, तो बीमा सेक्टर में भारी पूंजी आएगी, नए रोजगार बनेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से यानी जो बीमा है यानी बीमा प्रीमियम है वो सस्ता होगा। इसके अलावा 7वें यानी घोषणा है कि अपना घर, किराएदार और मकान मालिक दोनों को फायदा होने वाला है। जैसा कि 3 प्रावधान है। मकान किराए से 6 लाख तक का सालाना आय पर यानी जो TDS है वो नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 2.40 लाख थी। दूसरा है कि दूसरे मकान पर किराए की छूट बिना शर्त के ले सकेंगे। पहले इसके लिए लिखित कारण बताना पड़ता था। तीसरी है कि सरकार इस साल 40,000 सस्ते अपार्टमेंट देगी और ये उन्हें मिलेंगे जिन्होंने इसे लोन से खरीदा और अभी किराए से रह रहे हैं। इसके लिए 15 करोड़ का जो है फंड है। जैसा कि असर क्या होगा, तो किराए से रहने वालों के लिए टैक्स यानी कंप्लायंस घटेगा, साथ में मकान मालिकों को भी जो है टैक्स फ्री आय बढ़ेगी। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए क्या है, तो मेडिकल इंजीनियरिंग में 82,000 से ज़्यादा सीटें हैं। जैसा कि सरकार 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाने जा रही है। वहीं मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। इस वित्तीय वर्ष में 10,000 सीटें बढ़ाएंगे। ज़्यादातर सीटें Tier 2 शहरों में बढ़ेगी। 10 साल में कुल 1.1 लाख सीटें यानी सीटें जो हैं जा चुकी हैं। वहीं 5 वर्षों में IIT और IISc में PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 फेलोशिप दिए जाएंगे। अब तक इनकी संख्या तय नहीं है। गाँव में हर 10,000 लोगों पर 3 डॉक्टर हैं। नई मेडिकल सिटी से ग्रामीण क्षेत्रों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा 9वें नंबर में है, जैसा कि 10,000 करोड़ का फंड है। छूट 5 साल बढ़ाई जा चुकी है। जैसा कि नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। इससे वेंचर कैपिटल निवेश प्रोत्साहन होगा। नया फंड इन इकाइयों को आर्थिक मदद देगा। स्टार्टअप को मिलने वाली आयकर छूट 2025 में समाप्त हो रही थी, उससे बढ़ाकर 2030 कर दिया। इसके अलावा देश में 500 करोड़ रुपए में 3 AI उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे जो AI कौशल को बढ़ावा देंगे। जैसा कि अभी 1.52 लाख यानी स्टार्टअप 17 लाख जॉब दे रहे हैं। नए फंड से नई इकाइयां बनेगी, नई जॉब आएंगे। इसके अलावा बैटरी निर्माण सामग्री पर कस्टम यानी ड्यूटी खत्म की गई है। जैसा कि घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इंसेंटिव शुरू की गई है। इससे कोबाल्ट पाउडर, जिंक, लेड, लिथियम आयन बैटरी और अन्य स्क्रैप जैसी यानी खनिजों से जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। और ये सभी चीज़ें यानी सेमीकंडक्टर और बैटरी जैसी चीज़ों को जो है बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा EV निर्माण के लिए जरूरी 35 यानी एडिशनल चीज़ें और फ़ोन बैटरी बनाने में काम आने वाली 28 चीज़ें भी जो हैं कर मुक्त हैं। इसके अलावा EV को प्रोडक्शन कास्ट घटेगी। लिथियम बैटरी के लिए चीन पर जो है निर्भरता कम होगी। इसके अलावा किसान सब्सिडी में बात करें, जैसा कि सब्सिडी वाले कार्ड पर 5 लाख तक का जो है कर्ज ले सकेंगे। सब्सिडी वाले किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे। अभी यह सीमा 3 लाख है। इससे 7.7 करोड़ यानी किसानों को फायदा होगा। साथ में 100 जिलों में प्रधानमंत्री जनधन यानी कृषि योजना लॉन्च होगी और ये वो जिले हैं जहां उत्पादन कम होता है। इस योजना से 1.7 करोड़
किसानों को फ़ायदा होगा। गाँव में रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए ग्रामीण समृद्धि कार्यक्रम आएगा। पंचवर्षीय कपास यानी मिशन से उत्पादकता बढ़ेगी। देश में जो है 7.75 करोड़ केसीसी कार्ड और नई घोषणा के समय पर जो है कर्ज चुकाने वालों को लाभ यानी होने वाला है। इसके अलावा ज़्यादा कमाई पर यानी बचत है, जैसा कि 1 करोड़ वालों के लिए 1.25 लाख बचेंगे। टैक्स छूट को फ़ायदा है। वहीं मिडिल क्लास हैं उसके साथ ही उच्च आय वर्ग को मिलेगा लाभ, जैसा कि यह फ़ायदा टैक्स स्लैब छूट के साथ ही सरचार्ज के रूप में होगा। इसमें सरचार्ज कम चुकाना पड़ेगा। अभी 50 लाख रुपए से 1 करोड़ वालों पर जो है 10% है, और 1 से 2 करोड़ वालों को 15% और 5 करोड़ से ज़्यादा वालों को 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। अब जिनकी आय 1 करोड़ है उन्हें 1.25 लाख, 2 करोड़ आय वालों को 1.32 लाख, 5 करोड़ आय वालों को 1.43 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। असर क्या है? तो ज़्यादा बचत से निवेश की संभावना बढ़ेगी। तो साथियों ये 12 घोषणाएं थी जो यहाँ पर आप सभी को जानना बेहद जरूरी था। तो साथियों जैसा कि हमने देखा सरकार की जो यानी नई बजट में घोषणा हुई थी उनके बारे में, आगे भी आप सभी को सभी योजनाओं से संबंधित कंटिन्यू अपडेट देखनी है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखना, और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सअप टेलीग्राम में शेयर कर देना ताकि उनको भी सभी को जो है अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अपडेट में।